चलिए जी। सो अभी हम लोग बात कर रहे थे सिलेंडर के बारे में, ठीक है? तो सिलेंडर यस, का सीएसए का फुल फॉर्म होता है कर्व सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है? वही टीएसए क्या होता है? टीएसए होता है 2 पाई आर आर, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी? 2 यस पाई सर। आर प्लस एच। गिव मी ओनली 1 सेकेंड बाबू, देयर इज अ कॉल। नाउ टीएसए तो क्लियर हो गया, 2 पाई आर प्लस एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर एच। कोई दिक्कत बाबू सिलेंडर में? नो सर। यहां पर अगर मैं बात करूं कोण के बारे में, तो कोण का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल, वेयर एज एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। टीएसए का पाई आर एल प्लस आर, ठीक है? पाई इंटू आर। बेसिकली पाई का वैल्यू जब तक कुछ ना बोले हमें क्या लेना है? 22/7। अगर क्वेश्चन में बोले तो 3.14। ओके, समझ में आ रहा है? यस। वॉल्यूम क्या है? हाँ। 3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? ये कोण का 3 फॉर्मूला। मैं बात करूं नो सर। ऑफ स्पेयर के बारे में, तो ये आपका कुछ नहीं है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वही सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आप गौर करोगे तो बस आपको नंबर याद रखने हैं कि हेमिस्फीयर का सीएसए 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। वहीं इसका टीएसए 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? वहीं अगर मैं कंप्लीट नो सर। हेमिस्फीयर, स्पेयर क्या होता है? स्पेयर कंप्लीट सर्कल होता है, ये आधा सर्कल होता है, ठीक है? तो ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? वॉल्यूम वही दोनों नो। का 4/3 पाई आर स्क्वायर एंड 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, फ्रस्टम क्या होता है मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है? फ्रस्टम क्या होता है मैंने आपको कल अच्छे से समझाया था। तो अभी हम लोग जानेंगे कि फ्रस्टम का सीएसए एंड टीएसए दोनों सेम होता है। सो सीएसए एंड टीएसए ऑफ फ्रस्टम होता है पाई एल आर स्मॉल आर प्लस बिग आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस बिग आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। ये सीएसए का फॉर्मूला होता है। चलिए एक एक करके अब हम लोग आगे के पोर्शन में चलते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर पे, ठीक है? सो निकालिए अपना बुक, बुक निकाल लिया बाबू आपने? एक मिनट सर। 12 है या 13 है? कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 17, मतलब नहीं, एक्सरसाइज है, चैप्टर 17 है एक्सरसाइज। एक मिनट सर। आर एस अग्रवाल से कर रहे हैं? 17A। आर एस अग्रवाल है? यस। हाँ सर, हाँ अरे सर वाला। वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यही चैप्टर है ना? यस सर, हाँ। ठीक है जी। आप मुझे कुछ क्वेश्चंस भेज सकते हो क्या आर एस अग्रवाल का? यस सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैंने बोला आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो आर एस अग्रवाल का? यस सर, हाँ भेज रहे हैं, हाँ। भेजिए, फोटो भेजिए, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन बोलता है कि टू क्यूब्स Two cubes each of 27 volume 25 centimeter cube are joined end to end to form a solid. Find the surface area of the resulting cuboid. ओके, सो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? लेट कीजिए, लेट द लेंथ, ठीक है, ऑफ ईच साइड of each cube equals to s centimeter. ठीक है जी। Now you know very well कि volume of each cuboid is 27 centimeter. So s cube equals to 27. Can I say कि s equals to 3 हो जाएगा? Yes or no? Yes, sir. You know ना, 3 into 3 into 3 equals to 27. 3 का क्यूब तो 27 होता है ना? ओके, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. Now, when two cubes of each side 3 centimeter is joined end to end, then the length of cuboid be, यहां पर L कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी, Yes, sir. 6 centimeter. 360 तो होता है दोस्तों। Yes, sir. ब्रेथ क्या होगा? यहाँ पर भी आपका 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। हाँ जी, हाइट भी आपका 3 सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि Yes, sir. होगा। तो Yes, sir. कैसे निकालना है? TSA इक्वल्स टू क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है ना? Yes, sir. तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पे पुट करेंगे 2 इंटू LB। L कितना है? 6 3 जा 18 प्लस BH 3 3 जा 9 6 3 जा 18। हाँ जी, 36 45 90 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं? Yes, sir. 90 सेंटीमीटर हमारा आंसर हुआ कि नहीं? Yes, sir. 90, sir. चलिए इसको नोट डाउन कीजिए बाबू। इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। समझ में आया बाबू? Yes, sir. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। मैं आज लगातार आपको 6 क्वेश्चंस बताऊंगा, 1 से लेके 6 तक। उसके बाद फिर मैं आपको आगे ट्राई करने के लिए दूंगा। ठीक है जी? घर से हूँ, ठीक है। ठीक है? क्या सर, आपका आवाज कट रहा है? मैंने बोला आज मैं आपको होमवर्क दूंगा। आज मैं आपको अभी क्लास में 1 से नंबर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट बताऊंगा। उसके बाद 6 12 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है। हाँ, ठीक है? द ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मुझे CSA निकालना है। वाओ ग्रेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, बोलता है कि रेडियस नहीं गिवन है। रेडियस गिवन नहीं है तो इसको रेडियस को R मान लेते हैं। लेट R बी द रेडियस। हाँ जी, यस सर। जो नहीं गिवन है उसको मान लेते हैं। अब वॉल्यूम बोला है हेमिस्फीयर का। अभी पीछे के कुछ स्लाइड्स में हम लोग बात कर रहे थे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3
पाई आर स्क्वायर, है ना। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, एक सेकेंड, इक्वल्स टू कितना गिवन है, 2425 बाई 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको एग्जैक्ट लिख दे क्या? चलो ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको चेंज भी कर दे, बोलो क्या करें, चेंज कर देते हैं। 485 हाँ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 2 जा 48, 25 2 जा 50, 4850 प्लस 1 4851 बाई 2। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, वेरी गुड। वॉल्यूम तो क्लियर है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4851 बाई 3, सॉरी बाई 2। कोई दिक्कत बाबू? नहीं सर। कोई दिक्कत। आर का फॉर्मूला तो गिवन नहीं है ना। वॉल्यूम में स्क्वायर नहीं, वॉल्यूम में हाँ क्यूब होता है। हाँ क्यूब होता है। वॉल्यूम में स्क्वायर नहीं, वॉल्यूम में क्यूब होता है, ठीक। क्यूब होता है। सो 2/3 into 22/7 into r cube equals to 4851 by 2। कोई दिक्कत? क्या मैं इसको ऐसे नो सर। 44/21 r cube equals to 4851? क्या हाँ सर। तो हम्म। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? यस सर। हाँ। वेरी। तो आर क्यूब इक्वल्स टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4851 इंटू 21 बाय 20, सॉरी 2 इंटू 44। कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए, ये क्या किसी से डिविजिबल है? ये तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है ना, ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 44 इंटू 2 88 हो गया। हाँ जी, 44 into 80। नहीं देखा? चलिए मैं दिखाता हूँ। 4 r क्यूब इक्वल्स टू, एक सेकंड, r क्यूब इक्वल्स टू 4851 इंटू 21 बाई 2। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88। हाँ जी, 8 टाइम्स में 11 यस सर। में 11 8 जा, और ये हो गया आपका 11 4 जा 44, 11 7 जा, अब यहाँ पे आ गया 45, 11 4 जा, फिर 1 1 4 4 1। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 441 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आएगा वैल्यू 9261 बाई 8। यहां पर है मेरा आर क्यूब, है ना। तो आर इक्वल क्या हो गया, अंडर रूट के यहाँ पर 3 हो गया, और 9261 बाई 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो आर क्यूब 9261 किसका क्यूब होता है, बोलो बोलो। 9 to 6 1। हम्म। सर 9261। किसका क्यूब होता है? सर पता नहीं।
ट्राई करो, ये 21 का होता है। 21 9261 किसका होता है? हाँ 21 21 का होता है। ठीक है, देखो क्यों कैसे मैंने पता लगाया, 441 21 का स्क्वायर होता है ना, तो उसका जब हम मल्टीप्लाई किए तभी तो आया मेरा ये। तो 21/2 जब इसको करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? 10.5 ही तो आएगा सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत? हाँ नो सर नो। समझ में आया ये 2 कहाँ से आया? हम्म। ऐसे क्वेश्चन बना, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। हम्म हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि if the total surface area of hemisphere is 462 and find its volume, अगर TSA गिवन है तो उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बाबू फॉर्मूला? TSA of hemisphere बोलिए, मैंने अभी बताया था। TSA of hemisphere हाँ 2 pi r plus pi ना ना r square। ना 3πr²। हाँ 3 हाँ ये होता सर है। उसी को तो ऐड करने पे 3 pi r square होगा ना। हाँ जी, सर जो हम बताए उसी को तो ऐड करने पे 3 pi r square हो जाएगा ना। हाँ देखिए यहाँ पे गिवन है ना, TSA ऑफ हेमिस्फीयर हम्म, 3πr²। हाँ समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला? यस सर। तो TSA ऑफ हेमिस्फीयर 3πr², वो मेरा कितना गिवन है? 462 इक्वल्स टू 3 इंटू 22/7 इंटू r, तो गिवन ही नहीं है, r निकालना है, निकाल देंगे। ठीक है, हम्म अच्छा देखो तो 6 2 8 4 12, 3 से तो कटेगा डेफिनेटली। 3 1 जा 3, 1 6, 3 5 जा 3 4 जा। ठीक है, और 22 का 7 टाइम्स में ये कटेगा, 22 का 7 टाइम्स में 154 होता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल हम्म टू 49। सो आर इक्वल्स टू कितना हो गया बाबू? √49 इक्वल्स टू ±7 सेंटीमीटर। हाँ जी, कोई दिक्कत? नो सर नहीं। कितना इजी है ना क्वेश्चन। अब हम्म ये रेडियस निकल गया, तो अब हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं? वॉल्यूम का तो यस सर वॉल्यूम। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2πr³ 2/3πr³ फॉर्मूला होता है। चलो डालो फॉर्मूले पे, 2/3 इंटू क्या है 22/7 इंटू 7 इंटू 49। कट गया? कट गया? यस सर। चलिए जी, अब करते हैं मल्टीप्लाई, कुछ तो कटने वाला है ही नहीं 3 से। तो 44 इंटू 49, 44 इंटू जब हम 49 करते हैं, काम करो 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2156 हम्म 2156। कैलकुलेशन करना सिखा दे, कैसे किए हम अभी? सर 44 को किससे मल्टीप्लाई करना बोला? 49 से। देखो मैंने क्या किया, ध्यान 40 देना मैंने क्या किया है, 44 को 2156 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 20 22 2200 हो गया। 50 में 2200 होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात यस सर। है ना, जब 5 टाइम्स में 220 है तो। यस सर हाँ। इसमें मैंने क्या किया, 44 माइनस कर दिया, 49 ही तो लाना था। तो ये 6 हो गया, ये 5 हाँ हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2156 आ गया। तरीके कैलकुलेशन का कैसे किए हम?
हाँ एक बार बताना। एक बार और बता दें? यस सर हाँ। चलो मैं दिखाता हूं। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने 44 को 5 से मल्टीप्लाई किया। क्योंकि यहाँ पे 49 है, नियर बाय 50 एस्टिमेट किया, नियर बाय 50। एस्टिमेट क्या है? हाँ 49 है ना, तो इसको मैंने 50 मान लिया। हम्म। ठीक है, इसको जब मैंने 50 माना, मेरा वैल्यू आ गया 2200, मतलब 2200। ठीक है, इसमें माइनस यस कर सर हाँ। 44 ओनली, तो मेरा आ गया ना 2156 वैल्यू। ये आप हाँ ये वाला जो वैल्यू है, ये 49 का वैल्यू है। समझ में आया? यस सर हाँ। कोई दिक्कत? बस कैलकुलेशन नो सर। फास्ट करने के लिए मैं, ये सब ट्रिक होता है, इसको वैदिक मैथ्स बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 6 से जाता है क्या? 2136 9 5 14 नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, तो ये पॉइंट में हम्म। आएगा। चलो देखो कितना पॉइंट में आता है। चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इसके आगे एग्जैक्ट आंसर भी ला करके छोड़ सकते हो। ठीक है, 7 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, सॉरी 3 8 जा, फिर यहाँ पे तो 2 बचा ना, तो 6 6 टू 6 हाँ। मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत समझ नहीं। में आ रहा है कितना इजी है ना ये चैप्टर, सिर्फ फॉर्मूला के बेस पर। हाँ सर हाँ। क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बाकी तो हलवा है ये चैप्टर, बिल्कुल हलवा। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। ठीक है, a 5 meter wide cloth is used to make the conical print of the base diameter 14 centimeter and height is okay। यहां पर गिवन क्या है मेरा? सबसे पहले गिवन क्या है उसको देखो। गिवन क्या है? मेरा डायमीटर गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? डायमीटर। तो कैन आई से कि ये जो कोण बनेगा, इसका लेंथ जो होगा, ठीक है, मतलब रेडियस जो होगा, सॉरी रेडियस जो होगा रेडियस। 7 सेंटीमीटर होगा। कैन आई से? हम्म। हाइट गिवन है मेरा 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? नो सर। अब मुझे एल निकालना है, स्लैंट हाइट, हाइट निकालना है। फॉर्मूला मैंने इसमें क्या बताया था? √r² प्लस h²। आर कितना है? 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। 49 प्लस 576 करेंगे तो अंडर रूट में आएगा, जल्दी जल्दी बोलिए कितना आएगा? 625 आएगा। यस सर 625। अंडर रूट में 625 विच इज द स्क्वायर ऑफ 25। मेरा एल निकल गया। जब मेरा एल निकल गया, तो अब हमें क्या निकालना है? हमें एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया। एरिया बोथ। ठीक है, हम्म। तो सीएसए क्या होता है? सीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल, हम्म। पाई 22/7 r7 इंटू 25। ठीक है, 25 500 एंड 550 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। अब बोलता है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन आगे क्या बोलता है? अब मुझे रेट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? रेट। रेट। रेट निकालना है। ठीक है, उससे पहले हमको क्या बोला, एक मिनट मुझे बस आगे वाला क्वेश्चन पढ़ लेने दो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लोथ्स
यूज्ड एट द रेट ऑफ 25 मीटर पर मीटर। ठीक, लेंथ निकालना है। लेंथ क्या है बोलो। एल इंटू बी करते हैं, 550 मेरा आया ना सी से, तो 5 हाँ। इक्वल्स टू लेंथ क्या है 25, हम्म हम्म, ब्रेथ मेरा। अच्छा लेंथ यहाँ पे निकालना है हमें, एल लेंथ हाँ निकालना है, इनटू मेरा गिवन है 5। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है क्या? हाँ। हाँ ठीक है, कोई नहीं। समझ में आ रहा है कैसे आगे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे यहां से, क्लियर है ना? यस सर हाँ। पक्का? यस सर हाँ। तो आगे इसके आगे का पार्ट आप बना लोगे या बता दें? बता दीजिए सर तो। ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको सीएफ से निकल गया ना, आप उसका रेट निकालना है, रेट निकालेंगे बहुत इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पार्ट 2 भी उसी का है, ठीक है। हम्म, नहीं होगा तो फिर कल के क्लास में हम एक्सप्लेन तो करेंगे ही ना, हाँ हाँ। है ना? कल के क्लास में अगर डाउट हम्म। करेंगे एक्सप्लेन, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है। ओके। हम्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। हाँ। एक सेकंड बस मुझे रोटेट कर लेने दीजिए। क्वेश्चन बोलता है द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। वॉल्यूम ऑफ टू कोन का रेशियो क्या है 1:4। 1:4, ठीक है। और डायमीटर है 4:5, ठीक है। हम्म गिवन 5 नंबर रेशियो ऑफ वॉल्यूम वन इज टू फोर है, एंड हम्म रेशियो ऑफ डायमीटर क्या है बाबू? 4:5। कोई दिक्कत है? देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो कोण है, दोनों का रेशियो गिवन है, उसके डायमीटर का हम्म और उसके वॉल्यूम का, ठीक है। हम्म तो कैन आई से दैट कि डायमीटर 1 बाय डायमीटर 2, कैन आई से दैट कि ये आपका 2 रेडियस 1 हो जाएगा, 2 रेडियस 1 बाय 2 रेडियस। हाँ। हाँ जी। यस सर हाँ। तो ये क्या गिवन है मेरा, ये तो गिवन है ना 4/5, हम्म ये तो मेरा गिवन है 2r1/2r2, ठीक है। ये 2 कट हम्म जाएगा, हम्म r1 और r2 क्या हो गया बाबू? r1/r2 इक्वल्स टू 4:5, मतलब 4/5। रेडियस निकल गया, 4/5 है। रेडियस निकल गया। यस सर हाँ। अब देखो हम्म निकालना है, नो, वॉल्यूम निकालना है, ये गिवन है, मतलब वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 इक्वल्स टू 1/3। ध्यान दीजिएगा, पाई हम्म r1 स्क्वायर h1 ठीक है 1/3 हम्म पाई r2 स्क्वायर h2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे ये तो कट गया ना, नो सर। 1/3 हाँ हाँ। तो कट गया। पकड़ गया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये हो गया 1/4 इक्वल्स टू, ये 4/5 ही तो है ना। हाँ जी। अच्छा ये पाई पाई भी तो कट गया, हाँ। यस सर। तो क्या बचा 4 बाई हाँ पाई पाई। का
होल इज 4/5 का स्क्वायर इनटू h1/h2। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/4 इक्वल्स टू 16/25 इंटू h1h2। यस और नो? यस सर, हाँ यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे हाँ चलते हैं हाँ। और समझते हैं आगे। मेरा है 1/4 इक्वल्स टू 16h1/25h2। So can I say that h1/h2 equals to 25/464? हाँ जी। यस सर। इसका मतलब इसका हाइट का रेशियो क्या हुआ? h2 equals to 25:64। समझ में आया? ये रेशियो यस सर, हाँ। या फिर से एक बार समझा दें? यस, एक बार और समझा दीजिए। चलिए मैं फिर से पूरा इरेज करके समझाता हूं या ऐसे ही ठीक बता है। दूं। चलिए इरेज करता हूं। हम्म गिवन है मेरा, ध्यान से सीखना, ठीक है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। गिवन रेशियो ऑफ द वॉल्यूम इक्वल्स 4, है ना? और रेशियो ऑफ द डायमीटर्स फोर इज टू 5। कोई दिक्कत? So नो सर। I say that d1/d2 equals to 2 pi r square, 2 pi r1 by 2 pi r2। ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना? हाँ। ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यस सर, हाँ। 4/5 इक्वल्स टू r1/r2 तो हुआ ना? मतलब रेडियस 1, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है? रेडियस 1 इक्वल्स टू 4 है, रेडियस 2 इक्वल्स टू 5 है। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का यहां तक कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़े। यस सर, हाँ। चलिए अब बोलता है कि वॉल्यूम नाउ, ठीक है? वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर 1 का इंटू h1, है ना? 1/3 पाई आर स्क्वायर 2 का इंटू h2। कोई दिक्कत? नो सर। क्या मैं ये कह सकता हूं ये और ये कंप्लीट कट जाएगा? यस सर, हाँ। जब ये सब कट जाएगा तो हमारे पास तो क्लियर आंसर बच रहा है ना? हाँ जी, वन यस बाई सर, हाँ हाँ वन सर। बाई फोर। वॉल्यूम 1 1 है, वॉल्यूम 2 4 है, रेशियो में गिवन 4 है, है, हाँ। ठीक है? सो 1/4 इक्वल्स टू 4/5 का स्क्वायर, 4r1/r2 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इंटू h1/h2, मतलब 1/4। ध्यान से सीखना, इक्वल्स टू 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 इंटू h1/h2, है ना? तो अब क्या होगा? h1/h2, h1/h2 इक्वल्स टू 25/64। कैसे 64 आया बताओ? जल्दी से बताओ कैसे 64 आया? 16 4 जा 64। कोई दिक्कत?
64 नो सर, कोई दिक्कत नहीं। 16 4 जा 64, कोई दिक्कत? 64 नो सर। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो मतलब अगर अब मुझे इसका रेशियो बोला है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ध्यान देना मेरी बात को बहुत अच्छे से, ठीक है? कैन यस। आई राइट इट लाइक दिस कि मेरे को रेशियो बोला है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि H1 इज टू H2, मतलब 25 इक्वल्स टू 25 इज टू 64। कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस सर। हाँ। समझ में आया? रेशियो पूछा था ना, रेशियो तो लिख निकाल दिए। कहीं कोई यस डाउट सर। है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 नो सर, कोई डाउट नहीं है समझ क्वेश्चन में नंबर आ 5 रहा है पे। ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं? यस सर। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है फिर, है